हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई कुंडली का विश्लेषण करने। ये कुंडली है सुपरस्टार रजनीकांत साहब की। रजनीकांत साहब, जिसको हम सब जानते हैं, साउथ इंडियन इंडस्ट्री के महानायक। जैसे अमिताभ बच्चन जी हमारे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली नॉर्थ में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार है, वैसे ही रजनीकांत साहब भी अपनी फिल्म इंडस्ट्री साउथ में एक सुपरस्टार है। तो इनका जन्म 12 दिसंबर 1950 11:49 PM बेंगलुरु में हुआ था और इनका मराठी एंसेस्ट्री है। ये पहले शायद इनके एंसेस्टर महाराष्ट्र से आए थे और कर्नाटका में फिर उन्होंने अपना काम धंधा शुरू किया और रजनीकांत साहब की पैदाइश फिर कर्नाटका की है। इनके जो पेरेंट्स या फादर थे कांस्टेबल थे और लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं। शुरुआत बहुत मतलब कह नहीं सकते कि बहुत ही अमीर ख़ानदान से थे, लोअर मिडिल क्लास, काफ़ी स्ट्रगल वाली लाइफस्टाइल थी। अगर हम उनकी बाकी चीज़ों पर दृष्टि डालें तो हम ये देखेंगे कि उन्होंने जो ईयर एक्टिव थे 1975 से अभी तक वो काम किए जा रहे हैं, तो लगभग 50 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। और इनकी शादी 81 में हुई थी लता रजनीकांत जी से। इनके 2 बच्चे हैं, ऐश्वर्या और सौंदर्या, और बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है यकीनन, क्योंकि इतने बड़े एक्टर हैं, एक्शन फिल्म्स में ज़्यादा काम करते, तो उनको जो अवार्ड्स मिले, दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो सारे बड़े अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। अगर वापस हम कुंडली पे दृष्टि डालें तो इनके जो ग्रहों की सिचुएशंस हैं, तो इनका जो लग्न है ये सिंह लग्न के जातक है और मकर राशि। तो सिंह लग्न के जातक जनरली जो हम देखते हैं उनका काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, वो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट भी होते हैं। किसी भी पार्टी में अगर जाएंगे तो आप देख के उनको पहचान सकते हैं कि इसमें कोई बात है। तो ऐसे ही उनकी पर्सनैलिटी भी है और आप फिल्म्स में ये देखते हैं कि बिल्कुल रॉयल लगते हैं, जैसे शेर होता है कि सिंह राशि है तो शेर जैसी पर्सोना या पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। और लग्न काफ़ी मजबूत है, इसमें सूर्य और मंगल की भी दृष्टि पड़ी तो लग्न बहुत उनका मजबूत है, ये दिखाई दे रहा है। लग्नेश उनके चतुर्थ भाव में जाके एक राजयोग का निर्माण जरूर कर रहे हैं जो बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल लग्न उनका बहुत मजबूत है, तभी वो हम इतने लंबे टाइम से काम भी कर रहे हैं और सुपरस्टार रहे हैं। दूसरे भाव में दृष्टि डालें, यहाँ शनि केतु विराजमान है। ये धन का भी भाव होता है, फैमिली का भी, वाणी का भी। तो हम जानते हैं वो कम बोलते हैं, डायलॉग डिलीवरी ऑफ कोर्स इनकी अच्छी है बुध की वजह से, लेकिन वैसे वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, नवा तोला बोलते हैं। और शनि केतु थोड़ा बहुत दिखाता है कि अर्ली टाइम्स में उनको काफ़ी स्ट्रगल रही है फैमिली में, स्पेशली यंगर डेज में। उनके एक्टर बनने से पहले बहुत स्ट्रगल वाला पीरियड रहा होगा, फैमिली से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला होगा क्योंकि फैमिली इतनी वेल ऑफ नहीं थी। और थोड़ा ये भी दिखाता कि ये पैसे या धन के संबंधित थोड़े कम धन मटीरियलिस्टिक है, मतलब ये ज़्यादा स्पिरिचुअल है, क्योंकि शनि केतु कई बार ये आपको स्पिरिचुअली बना देता है। तो और एक और बात हम कह सकते हैं कि खाने पीने के ये मतलब इतने शौकीन नहीं होंगे, मतलब बेसिक सिंपल खाना इनको पसंद होगा। उनकी लाइफस्टाइल भी हम देखें तो बहुत सिंपल लाइफस्टाइल है, सिंपल कपड़े पहनते हैं, डाउन टू अर्थ हैं। हम देखते हैं बालों के प्रति भी, जैसे जो एक्टर्स होते हैं बहुत बालों के लिए प्रति कॉन्शियस होते हैं, वैसे भी नहीं है, बहुत सिक्योर है। तो थोड़ा बहुत ये इनका जो डिटैचमेंट है धन से भी, मटीरियलिस्ट चीज़ों से भी और आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ जो लगाव है, ये शनि केतु की वजह से भी आता है। थर्ड हाउस इनका जो पराक्रम का, एफर्ट्स का भाव है, यहाँ के स्वामी शुक्र बुद्ध के साथ क्रिएटिविटी के भाव में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनका एफर्ट्स क्रिएटिविटी के भाव में अगर हो तो बहुत अच्छा है, और वही हम देखते हैं। फोर्थ हाउस इनका जो सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान, माता का भी भाव है। यहाँ पे सूर्य जरूर वेल प्लेस्ड है, लेकिन जो चतुर्देश है वो 6th हाउस में केतु से भी दृष्ट है, तो ये माता का भी भाव है। और चंद्र भी इनका 6th हाउस में विराजमान है, तो ये दिखाता है कि माता को भी थोड़ी कष्ट या पीड़ा, और अगेन सुख सुविधा जैसे मटीरियल चीज़ों में बहुत इनका ऐसा माइंड नहीं है। चाहे धन बहुत है लेकिन इनका इंक्लिनेशन सुख सुविधा में नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं। और कई बार हम देखते हैं वो ऋषिकेश भी अपने घूम रहे हैं अपने आध्यात्मिक गोल्स अचीव करने के लिए। तो सुख सुविधा में इनका मन इतना नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि है तो थोड़ा प्रॉपर्टी और ये सब चीज़ों के लिए अच्छा है।
और फोर्थ हाउस आपकी हेल्थ का भी हाउस होता है, क्योंकि ये चेस्ट एरिया में इनका, क्योंकि सूर्य जो शनि से दृष्ट है और राहु से भी है, तो थोड़ा राहु सूर्य और शनि सूर्य थोड़ा बहुत इनको हेल्थ में, स्पेशली हार्ट के एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। उस पर हम बाद में दोबारा आएंगे। फिफ्थ हाउस में क्रिएटिविटी का भाव है। यहाँ पे शुक्र बुध लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा है। और जो हम देखें दशमेश जो शुक्र है वो फिफ्थ हाउस में एक बड़ा राजयोग बना रहे हैं, तो इनकी जो सारी जो धन है वो क्रिएटिविटी से आएगा, क्योंकि धनेश भी इनके फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी के भाव में है, तो इनका धन भी क्रिएटिविटी से आएगा। और यहाँ पे शुक्र एक बड़ा राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, तो फिफ्थ हाउस इनका अच्छा है, इनका संतान का भाव अच्छा है। तो ये शुक्र और बुध की वजह से इनका फिफ्थ हाउस काफ़ी अच्छा है। सिक्स्थ हाउस जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, वैसे मंगल यहाँ विराजमान है, मंगल उच्च के हैं, तो ये एक तरह से वैसे तो अच्छा है रोग ऋण शत्रु के भाव से, लेकिन केतु से भी दृष्टि है, तो मंगल केतु चंद्र थोड़े इस दृष्टि की वजह से ये भाव कमज़ोर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा इनको ब्लड प्रेशर या इन संबंधित चीज़ों से और स्ट्रेस टेंशन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये चीज़ें थोड़ी बहुत देखी जा सकती है, लेकिन मंगल क्योंकि उच्च के हैं तो ये अपने रोग ऋणों से या शत्रुओं से पार पा जाते हैं। सेवन्थ हाउस इनका विवाह का स्थान है, यह गुरु खुद विराजमान है, तो अच्छा है काफ़ी। और कोई मेलिफिक प्लैनेट की भी ऐसी कोई दृष्टि नहीं है, तो हम देखते हैं गुरु की प्रेजेंस सेवन्थ हाउस में इनकी विवाह के लिए अच्छा है। और गुरु की जो एस्पेक्ट्स हैं उनके 11th हाउस जो गेन रिकग्निशन का भाव है, वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है, उनको बहुत रिकग्निशन, बहुत अवार्ड्स मिले, जैसे हमने बताया आपको। और गुरु की दृष्टि लग्न पे भी है, तो जब भी गुरु की दृष्टि लग्न में होती है तो ऐसा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व चमक उठता है। गुरु की दृष्टि 3rd हाउस में भी है, जो पराक्रम एफर्ट्स का भी भाव है, तो इसको भी बहुत अच्छा करता है। तो गुरु इनका काफ़ी अच्छा है। बाकी जो इम्पोर्टेंट भाव है हम दशम भाव में अब डायरेक्टली जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कर्म का भाव है, यहाँ पे इसका शुक्र अगेन एक बड़ा राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने देखा कि 2-3 राजयोग तो इनके ऑलरेडी बने हुए हैं। एक तो शुक्र का पंचम में जाना, और अगर हम देखें कि सूर्य का चतुर्थ भाव में जाना, ये 2 राजयोग, और जो पंचमेश का सप्तम में जाना, 3 बड़े राजयोग यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बाकी एक और दृष्टि हम देखें कि केतु की भी दृष्टि 10th हाउस में है, तो कभी कभी इनको थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं अपने काम से, तो हर मूवी एकदम शायद 2-3 साल में रिलीज करते हैं, तो ये भी थोड़ा बहुत इससे दिखाई देता है। 11th हाउस जो गेन्स रिकग्निशन का है, यहाँ पे शुक्र और बुध की दृष्टि बहुत अच्छा कर रही है, तो नाम, फेम और अवार्ड्स इनको बहुत मिले हैं, तो ये 11th हाउस इनका बहुत स्ट्रांग है। अगर हम इनकी विंशोत्तरी दशाओं पे दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि इनकी जो मंगल की दशा थी 1958 से 65, और चंद्र की भी दशा थी, थोड़ी स्ट्रगल पीरियड तो था ही इनका, लेकिन मंगल की महादशा में जब चंद्र था तो इनकी माताजी के जब ये 9 साल के थे तो उनका देहांत हो गया था। तो उस टाइम में मंगल में चंद्र चल रहा था और शनि की 7.5 भी चल रही थी। तो मंगल में चंद्र जब चल रहा था तो 6th हाउस इनका एक्टिवेट हो गया था, जो उनकी मदर से भी रिलेटेड है, क्योंकि चंद्र वहाँ पे विराजमान है। और 6th हाउस रोग का भी होता है, तो उनकी माता जी को भी उनको ये लॉस बच्चों ने सहना पड़ा। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी की, और उन्होंने बचपन से प्लेस, थिएटर्स, रामकृष्ण मिशन में भी शायद वो एसोसिएटेड थे, तो वहाँ पे भी रामायण, महाभारत ऐसे प्लेस में काम करते थे। फिर बाद में उन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था, मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट। तो ये तैयारी के साथ आए थे, ऐसा नहीं कि उठ के आ गए थे। लेकिन हाँ, क्योंकि ये कंडक्टर भी रहे, उन्हें जॉब जो की वो शुरुआत में बहुत मतलब ऐसी कोई बड़ी जॉब नहीं की थी, कंडक्टर की जॉब की थी। लेकिन ये दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो कितनी भी छोटी शुरुआत से बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अगर हम इनकी लाइफ में देखें या मोदी जी की लाइफ में भी देखें, वो चाय बनाते थे, लेकिन चाय बनाने से पीएम बन चुके हैं। और रजनीकांत जी जो कंडक्टर थे, आप देखिए कितने बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। इतने बड़े सुपरस्टार तो बॉलीवुड में भी नहीं होते, क्योंकि हम सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की बातें तो करते हैं, लेकिन जिस तरह से रजनीकांत जी का सुपरस्टारडम है वो कोई बीट नहीं कर सकता। उनके तो फिल्म रिलीज में भी लोग पोस्टर को दूर से नहलाते हैं, तो ऐसा तो किसी भी हिंदी फिल्म सुपरस्टार के केस में हम नहीं देखते हैं। तो रजनीकांत जी का अपना ही जलवा है, अपना ही स्टाइल है।
तो हमने देखा मंगल की महादशा में थोड़े कष्ट थे, राहु की भी महादशा में 1965 टू 1983 कष्ट रहे हैं। राहु इनके 8th हाउस और 12th हाउस पे भी दृष्टि है, तो इनिशियल स्ट्रगल्स तो शुरू हुई थी इनकी, लेकिन राहु और बुध जो 72 टू 75 तक इनका चला, उस टाइम पे बुध ने इनको क्रिएटिविटी और 5th हाउस भी एक्टिवेट हो गया, तो उसकी वजह से इनकी क्रिएटिविटी फील्ड में आए, लेकिन स्ट्रगल्स उनको काफ़ी रही राहु के टाइम पीरियड के दौरान भी। तो ये हम डिस्काउंट नहीं कर सकते कि राहु में सब अच्छा ही अच्छा हुआ, स्ट्रगल्स तो रही है फिर। लेकिन जुपिटर जैसी इनकी महादशा शुरू हुई 83 से 99, ये इनका पीक या स्टार पीरियड बोल सकते हैं, गोल्डन पीरियड, क्योंकि गुरु इनके लगन को भी देख रहे हैं, गुरु इनके 11th हाउस को भी देख रहे हैं, एफर्ट्स के भाव को भी देख रहे हैं, और तो इन सब चीज़ों से इनको बहुत फ़ायदा हुआ गुरु की महादशा में। और उसके बाद शनि की महादशा शुरू हुई 99 से 2018, तो इस टाइम पे भी इन्होंने अपनी मूवीज़ करते रहे थोड़े थोड़े गैप के बीच में, तो ये हम देख सकते हैं। तो बहरहाल फ्रेंड्स, ये तो ओवरऑल हमने रजनीकांत सर की कुंडली का हमने एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस किया, ताकि आप जान सकें कि वो सुपरस्टार क्यों बने, क्योंकि उनके 3 राजयोग और शुक्र का बहुत तगड़ा राजयोग बनना, बुध के साथ विराजमान होना, 5th हाउस क्रिएटिविटी का भाव बहुत बढ़िया हो गया, उनका लग्न बहुत मजबूत है, तो ये सब चीज़ें रही हैं जिन्होंने इनको सुपरस्टारडम स्टेटस दिया है। लेकिन ये जो हम जितने भी कुंडलियाँ कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, क्योंकि आजकल जो फरमाइश आती है जनरली यंग लोगों के लिए ज़्यादा आती है, जो यंग एक्टर्स हैं कि उनकी कुंडली देखिए। लेकिन कई बार हमें इन बड़े कलाकारों की कुंडली इसलिए देखनी पड़ती है ताकि हम अपनी लाइफ में इनसे क्या सीख सकें, क्योंकि ये 50 साल इस प्रोफेशन में पीक में रहना बहुत बड़ी बात है। एक तो हम ये देखते हैं कि वो कितनी भी स्ट्रगल, बचपन उनका कितना भी कैसा भी बीता हो, बचपन जवानी, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ इच्छा से, अपने संकल्प से, अपनी इच्छा शक्ति से वो इस ऊंचाइयों तक पहुँचे। तो कोई भी अगर कोशिश करे तो उसके लिए पॉसिबल है। और दूसरा जो हम रजनीकांत जी से सीख सकते हैं, ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी। हम देखते हो कितने प्लेन वस्त्रों में धारण किए रहते हैं, एक लुंगी या धोती में और शर्ट में, और बालों को भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो कोई भी आजकल के एक्टर तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये दिखाता है कितने सिक्योर हैं वो, बहुत धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, और वो अपने ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। कई एक्टर्स जैसे ही 1-2 फिल्म हिट होती है वो हवा में उड़ने लगते हैं और उसी के बाद उनका क्रैश भी होता है। ये हमने बहुत एक्टर्स के साथ देखा है। तो रजनीकांत जी, अमिताभ बच्चन जी ऐसे लोग हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि इतनी सक्सेस के बावजूद भी हम हम्बल कैसे रहें, और कितनी भी कैसी भी बिगिनिंग रहे, लेकिन हम अपनी दृढ़ इच्छा से और इच्छा शक्ति से सुपरस्टार बन सकते हैं अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको विराम देते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम।